और वहाँ पे छेरा पहरा की नीति जो है संपादित करेंगे। अब इस छेरा पहरा की नीति को संपादित करते समय जो है कहालियाँ आरंभ एवं अंत में कहाली बजाते हैं। विजय कहाली कि कार्य का प्रारंभ हुआ और कार्य का समापन हुआ। पीछे हम देख सकते हैं कहाली पकड़कर खड़े हुए हैं। राजगुरु छेरा पहरा के उपकरणों को मंत्रों से संस्कारित करते हैं और उसके बाद गराबड़ू राजा के हाथ प्रक्षालन के लिए जो है और अलग अलग अवसरों पर जब जल की आवश्यकता पड़ती है छेरा पहरा नीति में, वे जल के पात्र को लिए हुए होते हैं। भंडार में का सोने का पात्र, कर्पूरदानी, ताम्र पात्र, सोने की मूठ वाली झाड़ू, सोने का दंड, अलट चामर आदि को भंडार से लाने का उनका दायित्व है। उनको स्वीकार कर उनका प्रयोग करने का दायित्व दूसरे सेवकों का है। दयना माली फूल मालाएं, फूल आदि लेकर आते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे भंडार मेकाप जो है भंडार घर से अलट चामर आदि लेकर आए तो हैं, लेकिन महाराज जो है यहाँ पर महाप्रभु की चामर सेवा कर रहे हैं। और उसी तरह से घटुआरी चंदन का घोल, चंदन और अन्य सुगंधित पदार्थों से मिश्रित जल आदि की व्यवस्था यहाँ पर करते हैं। श्रम विभाजन इतना सुंदर यहाँ पर होता है कि कभी भी किसी के भी मन में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं आता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे समक्ष है कि महाराज स्वयं तीनों रथों को सोने की मूठ वाली झाड़ू को पकड़कर बुहारते हैं। चामर के बाद अब देखिए यहाँ पर पंखा चला जा रहा है और एक के बाद एक रीति नीतियाँ जो छेरा पहरा से संबंधित है वो संपादित की जाएंगी। वे इसके पश्चात कर्पूरदानी आप पीछे देख रहे हैं कि प्रज्वलित की जा चुकी है। उसमें से कर्पूर की सुगंधी जो है बाहर आ रही है। पूरी क्षेत्र में जब हम जाएं, विशेष करके रथ यात्रा के दौरान, तो एक बहुत ही अद्भुत छटा, बहुत ही अद्भुत सुगंधी चारों तरफ पवन में होती है। कहीं पर कर्पूर की सुगंधी है, कहीं पर तुलसी और दयना की सुगंधी है, कहीं पर चंदन की सुगंधी है और कमल के पुष्पों की सुगंधी है। अलग अलग प्रकार की सुगंधी से जैसे सारा का सारा वातावरण जो है महकता रहता है। तो यहाँ पर अब धीरे धीरे एक रथ में छेरा पहरा की नीति करने के बाद महाराज दूसरे रथ में जाएंगे। सबसे पहले जो है अब देखिएगा आप छेरा पहरा की नीति यहाँ पर संपादित होगी कि किस प्रकार से सबसे पहले पुष्पों का छिड़काव रथ के चारों ओर किया जाता है। उसके बाद महाराज के हाथों में सोने की मूठ वाली झाड़ू जो है दी जाती है और वो धीरे धीरे कर अब सोने की मूठ वाली झाड़ू से बुहारते हुए रथों की परिक्रमा कर लेते हैं। उसके बाद चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया जाता है और इस प्रकार से रथ जो है तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही छेरा पहरा करके महाराज रथ से उतरेंगे, तुरंत घोड़े चारमाल निकाल दिया जाता है, घोड़े जोत दिए जाते हैं और उसके बाद सारथी को बिठा दिया जाता है। डाहुक जिनका काम है पुकार लगाना, डाहुक एक प्रकार की सेवा है जो रथ को दिशा निर्देश देते हैं और साथ ही बुलाते हैं। जो भक्त रथ को खींचते हैं उनका उत्साहवर्धन करते हैं और ऊंची आवाज में जो है हरि बोल के नारे लगाते हैं। अब देखिए सुगंधित पुष्पों का छिड़काव किया जा रहा है और उन पुष्पों को बुहारते हुए महाराज जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो डाहुक अलग अलग प्रकार की बोलियां बोलते हैं, गीत गाते हैं। कहा जाता है कि 2-4 पीढ़ियों पहले की बात है कि ये जो गीत गाते थे उसमें कुछ अश्लील शब्द भी हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संपूर्ण रूप से मना कर दिया गया है। अश्लील शब्दों का प्रयोग गीतों में बिल्कुल नहीं होता। अब भक्ति से भरे हुए गीत गाए जाते हैं, बोली लगाई जाती है और ऊंची आवाज़ में जितने भी भक्तगण हैं उन सभी को प्रोत्साहित किया जाता है रथ को खींचने के लिए। और साथ ही डाहुकों का ये भी काम होता है कि रथों को दिशा निर्देश देते हैं कि किस ओर रथ जाएगा।
देखिए किस तरह से महाराज जो हैं धीरे धीरे बुहार रहे हैं चारों तरफ, रथ के चारों तरफ, और उसके बाद चंदन मिश्रित जल का छिड़काव भी किया जाएगा। और ये परंपरा पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी रथ यात्रा होती है वहाँ पर ये इस परंपरा का पालन होता है। सामान्य रूप से जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, जो मुख्य प्रशासक वगैरह होते हैं उस जगह के, वो इस कार्य का संपादन करते हैं। कोई समाज अगर कर रहा है तो उस समाज के जो मुखिया होते हैं वो छेरा पहरा की नीति करते हैं। कितने विनत भाव से देखिए महाराज यहाँ पर छेरा पहरा की नीति कर रहे हैं, और उनके सफ़ेद वस्त्र जो है हर तरह के राग द्वेष आदि से और अपने राजसी ठाट भाट और जो रजस है राजा होने का, उन सभी से दूर श्वेत वस्त्र जो कि संपूर्ण रूप से सत्व का प्रतीक है, सात्विकता का प्रतीक है, सात्विक भावों से भरे हुए, निश्चल पवित्र भावों से भरे हुए विनत भाव से उन्होंने छेरा पहरा की नीति की है। और उसके बाद अब वे दूसरे रथ पर जाएंगे और यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का सम्मान किया जा रहा है। और क्यों न हो, उड़ीसा माटी की संतान और पूरे विश्व में उड़ीसा माटी की महक वो फैला रही हैं, नारी सशक्तिकरण की बात वो कर रही हैं, और माँ सुभद्रा की तरह हर एक नारी शक्ति से युक्त है, शक्तिमान है और शक्ति का उत्स है। इस बात का प्रतीक बनकर, उदाहरण बनकर पूरे विश्व दरबार में भारत की महिमा को, उड़ीसा की महिमा को प्रतिष्ठित कर रही है। महाप्रभु के दरबार में न जाने ऐसे कितनी ही और बातें हैं जहाँ पर जिनको देखकर सुनकर हम रोमांचित हो उठते हैं, गौरव से मंडित होते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। नवकोटि कर्नाटोत्कल वर्गेश्वर वीराधिवीरवर क्षत्रिय कूल धूमकेतु संग्राम सहस्रबाहु श्री गजपति दिव्य सिंह महाराज वर्तमान तालध्वज रथ पर सेवा दे रहे हैं। महाप्रभु की ये साक्षात परम और प्रधान सेवक हैं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के प्रधान सेवक अभी चंदन जल सिंचन कर रहे हैं, चारों तरफ चंदन जल सिंचन कर रहे हैं। कहा गया सेवक सेव्य विनु भवन तरिय उर्गारी भजौ राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। ये निश्चित रूप से सेवक सेव्य भाव से भगवान की परम सेवक, प्रधान सेवक सेवा दे रहे हैं। इन्हें क्या कहा गया? न राजपुर शरण शरण शरण्य मौलमणि कोटिक नृपति वरण्य मान कर हरि सम पावन चरण धूल जिसकी करते नरवरण वही हिंदू जग के सरताज नृपति मणि श्री गजपति महाराज। ये नृपति मणि हिंदुओं के ताज है, सरताज है। ये आज सेवा दे रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी के। देख रहे हैं आप विजय कहाली यानी विजय बिगुल बज रहा है। ये विजय यात्रा है, इसीलिए बिगुल बज रहा है। और कह रहे हैं भगवान के भक्त कि प्रभु ये विराट सृष्टि गगन धरा करें चर अचर तेरी वंदना, तेरे तत्वदर्शी प्रभुत्व की सभी कर रहे हैं उपासना। ये जमीन तेरी ही मिल्कियत, तेरा अंतरिक्ष में राज है, तू ही जिलाता तू ही मारता, तू समर्थ राजाधिराज है। मैं राजा नहीं, आप ही राजाधिराज हैं प्रभु, आप ही राजाधिराज हैं। नहीं तुझसे पहले था कोई भी, तू ही आदि है तू ही अंत है, तू हर एक बात से बाखबर, तेरी विज्ञता तो अनंत है। तू छुपा हुआ है अकल्पनीय विराट सृष्टि प्रसार में, तू प्रकट हुआ है निकट यही मेरी आत्मा की पुकार में। मेरी आत्मा की पुकार में आप प्रभु छिपे हुए हो, इसीलिए प्रभु आप ही मेरे सर्वश्रेष्ठ भगवान हो। प्रभु अभी देख रहे झूरा चंदन यानी सूखा चंदन डाला जा रहा है, अर्थात पवित्र किया जा रहा है। प्रभु चंदन प्रिय है, चंदन चर्चित, उन्हें बहुत प्रसन्न है, चंदन बहुत प्रसिद्ध है। प्रभु भगवान से प्रार्थना करते हैं गजपति, कहते हैं प्रभु जाति के हो जीवन तुम जनार्दन, जाति के हो गौरव तुम जाति प्राण घन, जाति के लिए रही सदा तुम्हारी टेक, जाति के लिए सही है यातना अनेक,
जाति के लिए विचार तुम दोनों भ्रात, कंच तक दौड़ गए जग में विख्यात। सदा रही जाति प्रीति पुण्य भावना, गा रहा है युग युग से मानिक पाटना। युग से मानिक पाटना यही गान तो गा रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी कीर्ति, आपकी जो प्रीति भक्त के प्रति ये युग युग से चली आ रही है। प्रभु आप निश्चित रूप से मेरे ही भगवान हो, इसीलिए मैं आपकी सेवा करने आया हूँ और सेवक के रूप में ही आपके पास में पेश आता हूँ। कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहिए न मुझको फौज फाट, पाल की सवारी ठाट बाट। हे पाट छत्र की चाह नहीं, बाजों की भी परवाह नहीं, न जन धन स्वर्ण अथा हाथी घोड़ों की भी नहीं चाह। मुझको ले जाने में तदर्थ, मेरे पद युग ही है समर्थ। जय जगन्नाथ जय कारनाथ, भर जाए विश्व में शांति सौहार्द, शांति सौहार्द विश्व में भर जाए। यही प्रार्थना करने आए हैं भगवान के प्रथम सेवक गजपति महाराज। ये समग्र विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के रूप में सोचते हैं और भगवान की इसी रथ पर सेवा दे रहे हैं। कहा प्रभु आप दयालु हो, मैं दीन हूँ, आप दानी हो, मैं भिखारी हूँ। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हूँ प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। देख रहे हैं हस्त प्रक्षालन करने के बाद, अभी रथ परिक्रमण करने के बाद अभी जा रहे हैं, पयमाल लेकर के आएंगे, भगवान से निवेदन करेंगे जगत के कल्याण के लिए, फिर उनसे विदा लेंगे। महाप्रभु जगदीश्वर जगन्नाथ के अग्रज के कहा गया, कहते हैं प्रभु नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं आरती हर तोसो। ब्रह्म तू हूँ जीव तू है ठाकुर हूँ चेरो, तात मात गुर सखा तू सब मिति है तू मेरो। तो ही मोहि नाथ अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। आप जो चाहे मुझे जहाँ रखें, जिस प्रकार रखें, आपकी कृपा हो प्रभु, आपकी इच्छा हो प्रभु। लेकिन आप मेरे माता पिता गुरु सखा सब विधि मैं तो मानता हूँ, लेकिन आप जो माने वही सही। इस तरह पैमाल लेते हुए भगवान को अंतिम प्रणाम करते हुए इसी रथ से उतरेंगे और अग्रज से अनुज की तरफ ये सेवा प्रदान करेंगे। कहा प्रभु आपकी सेवा क्यों करेंगे? न सवे मनः कृष्ण पदारविंदयो, प्रवाचंसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। करो हरिर मंदिरमर्जना, विष्णु सुक्तिंचकाराच्युत सत्कथोदय। ये जो मन है केवल आपके पदारविंद में देख रहे, ऊर्ध्वभाव हो करके भक्तों के प्रणाम को स्वीकार करते हुए, प्रभु आप जगत के नाथ हो, जगन्नाथ हो, लेकिन मैं आपके नाम से परिचित हो जाता हूँ प्रभु। आप मेरे दिलदार तुम हो, यार तुम हो, दिलरुबा तुम हो। यह सब कुछ है मगर मैं कह नहीं सकता कि क्या तुम हो। आप क्या हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन तुम्हारे नाम से सब लोग मुझको जान जाते हैं। मैं वह खोई हुई एक चीज़ हूँ जिसका पता तुम हो। आपके नाम से मैं जाना जाता हूँ प्रभु। प्रभु आप निश्चित रूप से मेरे ही प्रभु हो, इसीलिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। न वही प्रत्यराज्यम न च कनक माणिक्य विभवम, न याचे हम रम्यांग सकल जनकाम्याम वरबधुम। सदा काल काले प्रमदपतिना गीत चरितो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में। यानी मांगता नहीं मैं राज्य न ही स्वर्ण धन धान्य मणि, मांगता भी नहीं मैं सबके समान सुंदर रमणी। सदैव देव देव महादेव स्तुति करते हैं तुम्हारे, प्रभु जगन्नाथ नयनों के पथ दर्शन दीजिए मेरे। प्रभु की सेवा देने के बाद, बड़े भाई को सेवा देने के बाद अभी अग्रसर हो रहे हैं दूसरी सेवा के लिए। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के रथ पर अभी सेवा प्रदान करेंगे, क्योंकि ये सेवा अग्रज से, ज्येष्ठ से कनिष्ठ की तरफ होता है। इसीलिए अभी नंदीघोष रथ पर विराजमान होने जा रहे हैं। जगन्नाथ की ये प्रथम सेवक कहते हैं, प्रभु न भोग न योग न चाहिए कुछ पूजा विधि, दया का सागर जग कहता है जिसे दया निधि। तार देता उसके शरण में जो भी जब आता है, कलयुग में वह श्री जगन्नाथ कहलाता है। आप कलयुग के नाथ हो, आपके शरण में आने से मुक्ति मिलेगी, आपके शरण में आने में भक्ति मिलेगी। इसीलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष की भावना लेकर के
हम यहाँ पधार रहे हैं, भक्त पधार रहे हैं और मैं भी उसी में से अलग नहीं हूँ प्रभु। ये गजपति महाराज जो कि अत्यंत ज्ञानी गुणी संपन्न व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व के धनी है। कहा जाता है गजपति निश्चित रूप से महाप्रभु ये वंशानुक्रमी की है ये सेवा। इस गजपति परंपरा का प्रारंभ कब से हुआ, इसमें तो मतांतर अवश्य हैं। गजपति राजागण 4 नामों से जाने जाते हैं, श्री श्री रामचंद्र देव, श्री श्री मुकुंद देव, श्री श्री वीर केशरी देव, श्री श्री दिव्य सिंह देव। इस प्रकार 4 नामों से जाने जाते हैं। परंपरा के अनुसार एक के मृत्यु के बाद दूसरा गजपति उपाधि में भूषित होते हैं, साथ में नया नाम धारण करते हैं। दूसरी तरफ चारमाल खोला जा रहा है क्योंकि अभी इसके बाद रथ खींचने का काम है और रथारूढ़ हो रहे हैं भगवान जगन्नाथ के प्रथम आदि सेवक। गजपति की तरह उनकी धर्म पत्नियों के नाम भी बदल जाते हैं। उनके नए नाम के साथ पट्ट महादेवी उपाधि जुड़ जाती है। यह गजपति सेवा वंशानुक्रमिक है और इसका उत्तराधिकारी केवल पुरुष ही हो सकते हैं। आपको बता दें कि गजपति महाराज शिव मंदिर परिचालना कमेटी के अध्यक्ष भी होते हैं। ये इन्हें चलत विष्णु भी कहा जाता है। महाप्रभु जगन्नाथ जी के दरबार में पहुंच गए श्री श्री गजपति सिंहदेव, दिव्य सिंहदेव। कहा प्रभु हम सेवक तुम जगत उद्धार, नमो नमो तुम्हें बारंबार। आपको बारंबार हम प्रणाम करते हैं। अभी प्रणाम की मुद्रा में कहा गया प्रभु छेरापहरा की जो सेवा है, छेरापहरा ज्येष्ठ से कनिष्ठ क्रम में होता है। हमने कहा ये क्रम दर्शन, राजनीति, वंदापना, पुष्पांजलि, कर्पूर आरती, फिर चंवर सेवा और अंत में व्यजन सेवा, ये एक क्रम है। तो दर्शन में दर्शन तुम्हारे देवन दुर्लभ, हमको भयो सो अति ही सुलभ। आपका दर्शन हमें बड़ा सुलभ हो गया है प्रभु। इस नर जीवन में, इस मृत्यु लोक में आपका दर्शन कर हम कृतार्थ हो रहे हैं, क्योंकि जिन ठाकुर को दर्शन कियो जीवन जन्म सफल कर लियो। जीवन जन्म सफल हो जाता है। गजपति महाराज महाप्रभु को सर्वप्रथम प्रणाम कर गरावड़ू सेवक से हाथवाणी लेकर हाथ साफ करने के बाद न्यूछाली होकर पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। सोने की आरती में कर्पूर देकर गजपति जी आरती करते हैं। फिर राजगुरु सोने के झाड़ू का संस्कार कर गजपति जी को देते हैं, जो कि इसके बाद जयनामली सेवक चांदी के पात्र में श्वेत सुगंधित सुमन भंडार मेकाप को देते हैं। भंडार मेकाप उसे रथ की वेदी पर डालते जाते हैं और गजपति महाराज सोने की झाड़ू से उसे साफ करते जाते हैं। अभी देख रहे हैं आप भगवान जगन्नाथ के सामने प्रणिपात करते हुए महाप्रभु के चलत सेवक, चलत विष्णु के रूप में जिन्हें जाना जाता है। विजय बिगुल बज उठा, अभी सेवा प्रदान की जा रही है। कहा प्रभु आपकी सेवा करते हुए हमारा जीवन धन्य हो गया, लेकिन मैं आपकी सेवा करने में कृतार्थ समझ रहा हूँ खुद को, क्योंकि मैं क्रोध से भरा हुआ जाति का क्षत्रिय हूँ। प्रतिदिन हजारों अपराध करता हूँ। दुखदायी तथा नीच शत्रु काम और क्रोध हमें नचाते हैं, पर हमारा जोर नहीं चलता। देवगण भी मुझे देखते हैं पर मेरी सहायता नहीं करते। मन में यह सोचकर कि मैं तुम्हारा दास हूँ, हे जगदीश तुम्हारे बिना रघुराज की कौन रखने वाला है। ये रघुराज महाराज रघुराज रिवा नरेश थे। महाप्रभु के शरण में आकर के ये जगदीश शतकम एवं जगन्नाथ शतक ने लिखा था। कहा प्रभु जाति को क्षत्रिय अमर्ष भरो, करो रोज ही में अपराध हजारों। काम और क्रोध दुरासद शत्रु नचावत, नीच न जोर हमारो। देवों देखें करे न सहाय, विचारी मने मोहि दास तिहारो। हा जगदीश तुम्हें विनको, रघुराज की लाजो राखन वारो। आप ही रक्षक है प्रभु हमारे, इसीलिए प्रभु आपके शरण में आए हैं। प्रभु जगन्नाथ जी की सेवा में वर्तमान गजपति दिव्य सिंह महाराज कह रहे हैं क्या, ना निर्धन निर्बल के लिए धन बल का क्या काम। निर्धन के धन राम है, निर्बल के बल राम। आप साक्षात निर्धन के धन है और निर्बल के बल हैं प्रभु, इसीलिए आपकी सेवा करके हम कृतार्थ होंगे। इस तरफ चारमाल खोला जा रहा है और चारमाल जितनी जल्दी खोले जाएंगे उतनी जल्दी निश्चित रूप से रथ खींचने का कार्य शुरू हो जाएगा। जगन्नाथ के अग्रज
बलभद्र जी महाराज तालध्वज रथ के 4 माल खोला जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। उसी तरफ कर्पूर वर्तिका निश्चित रूप से भगवान को आरती कहा गया। ये कर्पूर वर्तिका क्या है ना, जो ठाकुर की आरती करे 3 लोकता के पायन धरे। निश्चित रूप से ठाकुर की आरती करने से कृपा मिलती है भगवान की। प्रहल कहा गया चंद्राह्लाद करिंग देव कर्पूरावर्त मुत्तमाम मया दत्तांग तव प्रीति गृहाण जगदीश्वर। ये मंत्र पाठ करते हुए ये आरती की जाती है निश्चित रूप से। इसके बाद चमर सेवा भगवान, और चमर सेवा के बाद अलग अलग सेवा एक एक के बाद प्रदान किए जाएंगे। देख रहे हैं आप वर्तमान निश्चित रूप से नमस्कार की मुद्रा में अगली सेवा के लिए तैयार खड़े हैं महाप्रभु के प्रथम सेवक। ये कौन है गजपति महाराज ना, कवि रश्मि ब्रज किशोर लिखते हैं जानी दानी प्रमाणि प्रगुण गणगणी लोक वृंदेष्टकामी ग्लानिं म्लानिं च हानि हरति हरिरिव प्रेम वर्धिं चराति कीर्ति प्रीति सुकांति रचति श्चरति दिशि दिशि स्तौति विक्षारि राशि वीर श्रीर भाति सोयं गजपति नुपति श्री जगन्नाथ भक्त। चामर सेवा प्रदान करते हुए चामरम सशंकं कर शंकासं हिम हिंडीर पंडुरम निवेदयामि देवेशं चामरम चारु सुंदरम। ये चामर सेवा जारी है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जयता जगन्नाथ रक्तांभोरुहदर्प भंजन महासौंदर्य नेत्रद्वयम् मुक्ताहार विलंबि हेम मुकुटम रत्नोज्वलत कुंडलम वर्षामेघ समान नील वपुषम ग्रवेयहारान्वितम पार्श्वे चक्रधरम प्रसन्न वदनम नीलाद्रिनाथं भजे। ओहो भाग्यमस्माकं सम्प्रति भवद्भिः श्रुतं यद् गजपति महाराजः तत्र नन्दिघोषरथस्य उपरि छेरापहरा सेवां विदधाति। अत्र स्थानीय भाषया छेरापहरा इति शब्दद्वयं भवति। छेरा इति कथनेन तत्र चंदन जलं भवति एवं पहरा इति शब्देन तत्र समार्जन विधानं तत्र स्वच्छतायाः सूचकं भवति। तत्र कथं स्वच्छता सर्वत्र अपेक्षते, अतः श्रीजगन्नाथ संस्कृतौ स्वच्छतायाः सन्देशः बहुः कालात् वर्तते। एवं च तत्र श्रीजगन्नाथ रथयात्रा विधौ प्रथम सेवकस्य गजपतेः इयं सेवा अत्यन्तं महत्वपूर्णा भवति। एवं च उल्लिखितमस्ति वामदेव संहितायां ततश्च राजा परिशोधनं च रथस्य कृत्वा परिमार्जनं हि तत्रापि सिञ्चेत् सतुराजवर्य श्रीचन्दनस्योदकमेव देवी पुनश्च सम्मार्जनकं तु कुर्यात् काहाळशब्दस्तदनन्तरं हि तस्मिंश्च काले खलुपृष्ठतश्च अत्युन्नता यष्टिधराश्च सर्वे। याद्रि महोदय ग्रन्थे ततो राजन् भवान् भक्त्या रथानां मार्जनं चरेत्। रथसमार्जन विधि शरापहरा इति कथ्यते। वस्तुतः अत्र मुख्यतः प्रथमं दर्शनं गजपति महाराजः पश्यन्तु शुक्ल वस्त्रं परिधाय स्वच्छतायाः प्रतीकं परिधाय तत्र तामजान् इति तत्र मेहना इति वा यानेन अत्र आगच्छति। इदानीं सः प्रणामं करोति। आदौ भगवतः दर्शनम् अनन्तरं राजनीतिः ततः परं वन्दनम् अनन्तरं कपूरवर्तिका प्रदानं चामरसेवा आलटसेवा इत्यादि विधानं वर्तते। भवद्भिः तत्सर्वम् इदानीं दृष्टं श्रुतं च। प्रथमम् अग्रजस्य बलभद्रस्य तालध्वजरथे रथसमार्जनं भवति। अनन्तरं तत्र अनुजस्य श्रीजगन्नाथस्य रथे तत्र भवति। एतदर्थं तत्र तैः सह सन्ति बेहरासेवकाः, लेङ्कासेवकाः, मेकापसेवकाः, गराबुडुसेवकाः। प्रथमतः राजा किं करोति? गराबुडुसेवकस्य सकाशात् जलमानीय हस्तं प्रक्षाल्य तत्र प्रस्तुतो भवति। एवमेव तत्र गजपतिमहाराजः पुष्पाञ्जलिप्रदानं करोति। पुनः इदानीं पश्यन्तु समार्जनीं करोति महाराजः। तत्र
जगद्वासिनां कृते इमां वार्तां प्रसारयति राजा अपि सेवकः भवितुमर्हति। यः राजा महान्, यः महाप्रभुः प्रथमः सेवकः, सोऽपि तत्र रथस्य समार्जनं कृत्वा समाजे इमां वार्तां प्रसारयति। सेवा हि परमो धर्मः। सेवा द्वारा अस्माकं मानवजीवनं धन्यं भवति। एवं च गजपति महाराजः अपि स्वच्छतायाः वार्तां ददाति। अतः कवि लिखति श्रीनीलशैलशिखरालय कोलवासी देवारविन्दचरणार्चन कर्ममग्नं लोकोपकारकरणार्पितचित्तवृत्तिं वन्दे चिरं गजपतिं भुवि दिव्य सिंहम् इति वाणिरत्न पंडित गदाधरदासः गायति। अनन्तरं तत्र भक्तकविः प्रियव्रतः कथयति कथं तत्र महाप्रभुः रथत्रयेषु क्षीरापहरा सेवा भवति। तत्सन्निधौ सकललोकसमानधर्म